सही है, वो है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है। अच्छा, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिंपल इसमें क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन अब वॉल्यूम जो है सही सॉल्यूशन का जो है वो अब वॉल्यूम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे सो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम सही डिसॉल्व इन 100 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डीएम क्यूब यूनिट होता है किसका भाई, वॉल्यूम का, सही है। तो अगर हमारे पास पूरा सॉल्यूशन जो है सही है, पूरा सॉल्यूशन सही, उसका अगर हमारे पास 100 डीएम क्यूब मौजूद है सही, तो उसके अंदर जितना भी मास सॉल्यूट का मौजूद होगा वो उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा, सही है। अब इसको भी कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या होगा कि नीचे अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन के बजाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके भाई, सही। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आपने रीड आउट करना है और साथ साथ में जो है वो डाटा भी बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर कर दिया खुद ही कि भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, तो हमारा माइंड पहले से ही बन जाता है कि भाई यहाँ पे हमें जो है किस चीज़ का मास गिवन होगा और किस चीज़ का वॉल्यूम गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज रिक्वायर्ड सही ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम बेस, सही। अब यहाँ पे जो बेस है यानी कि NaOH ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaOH जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, क्योंकि जो चीज़ डिसॉल्व होती है वो सॉल्यूट होगा, सही है, और जिसमें जब हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम्स ऑफ बेस। तो इसका मतलब ये जो बेस की अमाउंट हमें दी हुई है सही, ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया भाई, 25 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, इन 125 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब डीएम क्यूब जो है ये यूनिट होता है हमारे पास किसका, वॉल्यूम का, तो इसका मतलब ये हमें वॉल्यूम गिवन है, और किसका वॉल्यूम गिवन है भाई, सॉल्यूशन का। तो भाई ये तो अच्छी बात हो गई कि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक साथ ही दे दिया, अब हमें कोई भी एडिशन कराने की जरूरत नहीं है, सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया, 125 डीएम क्यूब, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। अब जस्ट हमने सॉल्यूशन के पोर्शन के अंदर जाना है और अपना फॉर्मूला देखना भी। फॉर्मूला हमारे पास क्या भी, तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सही है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपने मालूम करनी है तो इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट को हम रखेंगे ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम रखेंगे नीचे, और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 100 से, ठीक है। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना बन रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 25 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 125, और फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो अब जरा वैसे ही करेंगे भाई, 25 को 125 से डिवाइड कराएंगे सही, और मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, ठीक है। अच्छा, आयजा ने सबसे पहले आंसर दिया हुआ भी है, ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिख रहा था उसने पहले ही आंसर दे दिया, ठीक है। तो आंसर दिया हुआ है उसने 20%। अच्छा, सैयद अब्दुल्ला ने भी आंसर दिया हुआ है 20%, और ठीक है, सही है। तो अलाइबा का भी आंसर आ गया 20%। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20%, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी इसके अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो वो पूछ लें, और अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके भाई, सो एनीवन कोई क्वेश्चन इस प्रॉब्लम के हवाले से कि डाटा किस तरीके से बना है, या फिर पहचानना कि सर मास कैसे पता चल, वो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलें, गुड हो गया, बेहतरीन, सही है। तो अब हम जो है वो अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे, सही है। अब थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारे पास ये है वॉल्यूम बाय मास परसेंट,
सही है, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम बाय मास परसेंट, अब नाम से बात है कि भाई ऊपर वॉल्यूम है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो गिवन होगा, सही है, और नीचे मास है तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सही है, तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cm क्यूब, सही है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सही है, तो भाई जितना भी हमारे पास वॉल्यूम 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मौजूद होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसको निकालने का तरीका जो है बिल्कुल सेम वही रहेगा कि भाई अब हमारे पास जो सॉल्यूट की जो भी चीज़ दी गई है, यानी कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, मास है तो मास, उसको हम ऊपर ही लिखते हैं, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, सही है, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ओके भाई, सही, तो यहाँ पे सही, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा यह जा रहा है भाई कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन बोल के इन्होंने खुद से बता दिया कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज आपने मालूम करनी है। सही है, अब वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है तो डाटा के अंदर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, सही, ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग से 50 dm क्यूब ऑफ एसिड। अब यहाँ पे जो एसिड है वो डिसॉल्व हो रहा है, तो भाई एसिड हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चों, सही, एसिड हमारे पास कहलाएगा सॉल्यूट, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है। सही है, तो इसका मतलब ये जो 50 dm क्यूब है एसिड का, सही, 50 dm क्यूब ऑफ एसिड जो है ये हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा भाई, मास, सॉरी वॉल्यूम, dm क्यूब है ना, so volume of solute। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया भाई, 50 dm क्यूब। सही है, तो 50 dm क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है इन 98 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 98 के साथ जब ग्राम देखा तो हमने बोला ये तो मास है, सही है, क्योंकि ग्राम जो है वो किसका यूनिट होता है भाई, मास का यूनिट होता है। ठीक है, और किसका है भाई, सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इन्होंने अलग अलग करके नहीं दिया, सॉल्यूशन का एक साथ ही मास दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया भाई, 98 ग्राम्स। ठीक है, अब सारा डाटा हमारे पास मुकम्मल है, सही है, तो हम मूव करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सही है, और सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है, सही है, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। सही भाई, हमारे पास फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, देन मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेज। सही है, ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास डाटा के अंदर कितना दिया गया भाई, 50, एंड देन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दिया गया भाई, 98, देन मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का। अब 50 को आपने 98 से जो है वो डिवाइड कराना है, सही है, और मल्टीप्लाई कराना है आपने किससे, 100 से। ठीक है, तो कितना आंसर बन रहा है भाई, पहला आंसर लाइबा ने दिया है और लाइबा का आंसर है 51.02 और आयजा तंजील का भी आंसर 51.02 ही है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर किसी का डिफरेंट आंसर आता है तो वो भी हमें बता दे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 50 को 98 से डिवाइड करा के मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करा रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 51 कितना भाई, 51.02। ठीक है, 51.02%। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ है, वीवो Y9। यहाँ पे भाई नाम लिख दें ना, नाम से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा चले ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम भी जो है वो मुकम्मल हो गई। तो भाई परसेंटेज में हमने कितनी प्रॉब्लम कर ली, 3 प्रॉब्लम कर ली, सही है। और टाइप्स कितनी थी हमारे पास, 4। तो इसका मतलब ये कि भाई अभी एक प्रॉब्लम हमारे पास बची हुई है। अच्छा इसके अंदर तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम सिंपल ही है, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके ओके चलें ठीक है, सही है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट अब एक ही बचा है और वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सही है। अच्छा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब नाम से वाज़ेह हो गया कि भाई यहाँ पे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन होगा और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही गिवन होगा, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, सही, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cm³ इज रिजॉल्व पर 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो भाई सॉल्यूट का भी वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दोनों के वॉल्यूम्स गिवन किए जाएंगे तो हम उसका क्या चीज़ निकाल सकते हैं भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सही है। अब फॉर्मूला बिल्कुल सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, देन मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। ओके सो द प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट, सही है। यानी कि फिर से इन्होंने हमें खुद से बता दिया, ठीक है, कि भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, सही, हमने यहाँ पे लिख लिया, सही है। परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, सही है, डिसॉल्विंग 25 cm³ ऑफ इथेनॉल, सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, सही, मिक्सिंग 25 cm³ ऑफ इथेनॉल इन वाटर टू प्रोड्यूस 150 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक है हमारे पास इथेनॉल और दूसरा हमारे पास जो चीज बोली गई है वो है सॉल्यूशन। यानी कि हमने इथेनॉल को वाटर में डाला, डिसॉल्व किया, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बना उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है, 150 cm³। तो इसका मतलब ये कि भाई इथेनॉल को आप पानी में डाल लो ना, तो इथेनॉल हो गया आपका सॉल्यूट, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है, सही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 25 cm³, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 150 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन, सही। तो इसका मतलब 150 जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है किसका भाई, सॉल्यूशन का, सही है। और कितना है भाई, 150, सही है। तो अगेन सॉल्यूशन के गिवन है तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली वैल्यू, सही है। तो ये तो अच्छा हो गया। बस एक ही क्वेश्चन हमारे पास शुरू में ऐसा आया था जिसमें हमने प्लस करके सॉल्यूशन का जो मास है वो निकाला था, लेकिन अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन ही गिवन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, इसके सॉल्यूशन में आते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे भाई। अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मालूम करनी है तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे भाई, 100 से, ठीक है। अच्छा भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि अगर हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मालूम करनी है तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, सही है, 150 और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का। अब आपने 25 को डिवाइड कराना है किससे, सही, 150 से, और मल्टीप्लाई कराना है 100 से। अच्छा भाई पहले किसने कर लिया था भाई, लाइबा ने पहले कर लिया था, उनका आंसर आया है 16.66। देन सैयद अब्दुल्ला उनका भी आंसर आया है 16.66 और ठीक है भाई लाइबा नहीं दिया है। फिर इसके बाद आयदा तंजील, ठीक है, आयदा तंजील का आंसर आया है 16.66 और अलिजबा का, यानी सबका आंसर 16.66 से आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर बनाया हुआ है वो 16.66 परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी मालूम कर लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, सही, ये भी हमारे पास मुकम्मल हो गया, ठीक है। सो एनीवन, अब यहाँ पे चारों कैटेगरीज हमारे पास हो चुकी हैं, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम मास, ठीक है। तो इसके अंदर किसी को भी अब कोई क्वेश्चन बचा है एनीवन, तो अब चूंकि हम जो है वो कंसंट्रेशन के दूसरे यूनिट यानी कि
मोलैरिटी की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। ओके अब्दुल्ला, एनीवन एल्स? सही है, ओके ओके आयदा तंजीर, ओके लाइबा, ठीक है, चलें ठीक है।